एक दिन रमेश के छोटे होंठ अचानक बड़े हो गए और उसके पैर हाथी जैसे मोटे होने लगे। तभी गलती से उसके दोस्त गणेश ने गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया। देखते ही देखते गाड़ी रॉकेट की तरह उड़ चली और सीधी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर पहुंच गई। जरा सी चूक होती तो दोनों की जान चली जाती, लेकिन अच्छा हुआ रमेश गाड़ी चलाने में माहिर था, इसलिए वो बीच सड़क से सही सलामत निकल गया। लेकिन उसकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उसका शरीर अब भी अजीब तरह से मरोड़ खाने लगा। दर्द से तड़पती गाड़ी को उन्होंने सड़क किनारे रोक दिया। तभी उसका दोस्त बलवीर दौड़कर उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टर उसे देखकर इतना डर गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। रमेश का शरीर बिना रुके बढ़ता जा रहा था। एक नर्स तो डर के मारे भाग खड़ी हुई, लेकिन मुख्य डॉक्टर इलाज में जुटा रहा। पर तभी एक बड़ी सी चीज ने उसे ही निगल लिया। अब कई टन भारी रमेश लड़खड़ाते हुए शहर के बीच में जा पहुंचा। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। तभी रमेश ने अचानक अपनी पीठ पर हाथ रखा और फिर उसके पिछवाड़े से तूफान निकल पड़ा। पूरी सड़क तहस नहस हो गई, मगर पास ही बैठा एक बेपरवाह आदमी अब भी फूलों में आग लगा रहा था। जैसे ही उसने माचिस जलाई, पूरे इलाके में भयानक विस्फोट हो गया। रमेश घबरा गया और तभी उसकी नींद खुली। पता चला ये सब एक डरावना सपना था। पर अब रमेश ने तय कर लिया कि वह अपना वजन घटाएगा। वो सीधे अपने लैब में गया और कई कोशिशों के बाद उसने एक खास दवा बना ली। बिना सोचे समझे उसने वो पी ली। फिर उसके शरीर में जोरदार दर्द उठा और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसका शरीर एकदम बदला हुआ था। अब वो खुश होकर कपड़ों की दुकान गया और एकदम फिट बॉडी वाले कपड़े पहन लिए। उसे अब खुद पर बड़ा गर्व हो रहा था। अब उसके आसपास की लड़कियां भी उसकी तरफ देखने लगी। असल में रमेश एक नामी कॉलेज में प्रोफेसर था, लेकिन मोटापे की वजह से छात्र उसे चिढ़ाते थे। हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर कॉलेज के प्रिंसिपल को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन लैब में से एक चूहा भाग गया और पूरे कॉलेज में घूमने लगा। अफरा तफरी मच गई। यहाँ तक कि प्रिंसिपल के साथ आए निवेशक भी डर के मारे भाग गए। इतनी मुसीबतों के बीच भी रमेश मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसकी पसंदीदा लड़की से उसकी नजदीकियां बढ़ रही थी। दोनों ने साथ एक प्यारी शाम भी बिताई। पर एक इवेंट में होस्ट ने फिर रमेश के शरीर को लेकर मजाक किया, जिससे दोनों को शर्मिंदा होना पड़ा और उनका रिश्ता बिगड़ गया। रमेश ने हार नहीं मानी और फिर से दवा पी ली। इस बार उसके अंदर एक दूसरी शख्सियत पैदा हो गई, विजय। विजय बनकर उसने उसी लड़की को फिर से रिझा लिया। उसकी बोलचाल और आत्मविश्वास ने सबको लुभा लिया, लेकिन दवा का असर बढ़ने लगा। अब विजय और रमेश दो अलग पहचान बन गए थे। विजय को रमेश से जलन होने लगी। एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस में विजय ने रमेश के ज्ञान का फायदा उठाया और खूब तारीफें बटोरी। अगले दिन रमेश को नौकरी से निकाल दिया गया और उसकी जगह विजय को प्रोफेसर बना दिया गया। गुस्से में रमेश ने सारी दवाएं नष्ट कर दी, मगर विजय ने एक डोज छुपाकर रख ली थी। उसी से उसने फिर से खुद को फिट बना लिया और एक पार्टी में अपनी सफलता का प्रदर्शन करने वाला था। लेकिन रमेश का सच्चा दोस्त वक्त पर आ गया और विजय की साजिश नाकाम कर दी। रात होते होते दवा का असर खत्म हो गया और रमेश की असली पहचान लौट आई। अब उसने सबके सामने सच्चाई बताई कि उसने यह सब दूसरों की मदद के लिए शुरू किया था, मगर रास्ता भटक गया। उसे अब समझ आ गया कि असली खुशी शरीर से नहीं, दिल से होती है। उसकी सच्ची चाहने वाली लड़की सुनीता ने उसे माफ कर दिया और साथ में डांस के लिए हाथ बढ़ाया, क्योंकि वो रमेश को उसके मोटे शरीर के साथ ही प्यार करती थी, ना कि दिखावे की बॉडी से।